एक राधा एक मीरा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। भगवान कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम और मीरा की भक्ति दोनों की दूजी मिसाल संसार में नहीं है, और आधुनिक युग में तो इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन कुछ बिरले होते हैं जिनके मन में अपने आराध्य के प्रति इतना प्रेम होता है कि वो अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर देते हैं। कैसे? तो आइए हम आपको लिए चलते हैं ग्वालियर और मिलवाते हैं एक ऐसी युवती से जिसे आज के समय की मीरा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस युवती का नाम है शिवानी, जिसके लिए गिरधर गोपाल ही सब कुछ हैं, दूसरा ना कोई। शिवानी ने भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानकर उनसे विवाह रचाया है। पति के रूप में अपने गिरधर को पाकर शिवानी की खुशी देखते ही बनती है। भगवान कृष्ण से विवाह करने का विचार कैसे आया? क्यों शिवानी को सिवा लड्डू गोपाल के संसार में कुछ नहीं भाता? आइए सुनते हैं। खुशी बहुत ज़्यादा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और बारात वृंदावन से आई है, मेरी शादी लड्डू गोपाल जी के साथ हो रही है। मन में ख्याल बस ऐसे ही समाज को देख के, और उनकी प्रति भाव इतना ज़्यादा था ना कि मैं उनके अलावा किसी और को नहीं देना चाहती थी अपना कुछ भी, अपना ना समय ना वक्त और सेवा किसी को नहीं देना चाहती। मैं अपनी सारी सेवा उन्हीं को देना चाहती थी। शिवानी से लड्डू गोपाल के विवाह के लिए वृंदावन से बारात लेकर आए साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस अनोखे विवाह के साक्षी बने। पूरे विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल के संग शिवानी का विवाह रचाया गया। आपको बताते चलें कि शिवानी ने 1 महीने पहले ही लड्डू गोपाल संग अपने विवाह की घोषणा कर दी थी। समय पहले, महीने 2 महीने पहले पुरानी बात है कि बहन शिवानी जी हमारे आश्रम पर पहुंची। तो इनकी वैसे तो इन्होंने अपने गुरुजी को सुनाया, जो हमारे गुरुजी हैं, महाराज जी से दीक्षित हैं, हमारी गुरु बहन हैं। तो इन्होंने अपना पूरा पुराना भविष्य सुनाया कि हम 7 वर्ष से ठाकुर जी को अपना सब कुछ मान चुके हैं और उन्हीं में हमारी मन है, उन्हीं में हम अपनी पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने पहले बहुत समझाया कि बेटा जीवन बहुत बड़ा होता है और बिना परिवार के जीवन कैसे चलेगा। बहुत समझाने के बाद लेकिन उनका मन जो अड़ग है, भगवान के प्रति जो जीवन उन्होंने समर्पित किया, उस पर वो अड़ग है। बड़ी अनोखी शादी है, किसके साथ हो रही है? इसके कान्हा जी के साथ। कौन है आपकी? वो ननंद है। हाँ, आप कौन लगते हैं उनके? भाभी। तो ऐसी शादी पहले जीवन में कभी देखी है? नहीं, पहली बार। कितने खुश हैं आप इस शादी? बहुत खुश। मेरी भांजी की शादी है। हाँ। और मथुरा से बारात आई है। हाँ। दूल्हा कौन है? लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, उनके तो हजारों नाम हैं। तो कितनी खुश हैं आप इस शादी से? ये आपको खुद को महसूस हो रहा होगा यहाँ पे कितनी खुशी है। और कितनी पहली बार इस तरह का नज़ारा देखा है? हाँ बिल्कुल। भतीजी है मेरी, तो उसका जो डिसीजन था उससे हम बहुत खुश हैं। पहली बार ही देखा गया है, शहर में ही पहली बार देखा गया है पूरी देश दुनिया में कि बाल गोपाल के साथ में कोई इस तरह की शादी करना है ना। बहुत खुश हैं हम। शिवानी का कन्यादान पड़ोस में रहने वाले मुंह बोले भाई गौरव और दिव्यांशी शर्मा ने किया। शिवानी के कन्यादान को गौरव और दिव्यांशी अपना सौभाग्य मानते हैं। शिवानी की शादी को लेकर पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल है। मालूम हो कि शिवानी के पिता राम प्रताप परिहार पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हैं और मां मीरा प्राइवेट जॉब में है। शिवानी 3 बहनों में दूसरे नंबर की हैं। शिवानी ग्रेजुएट है और जब से होश संभाला है तभी से लड्डू गोपाल के साथ शादी करने के सपने वो देखा करती थीं। शिवानी का कहना है कि लड्डू गोपाल से योग्य वर उनके लिए हो ही नहीं सकता है। शिवानी का कहना है कि विदा के बाद वो लड्डू गोपाल के साथ वृंदावन जाएंगी और वहां धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगी। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ग्वालियर आकर अपने माता पिता के साथ रहेंगी और उनकी सेवा करेंगी। शादी को समाज में मान्यता मिल सके इसलिए शिवानी ने अपनी शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन से की है, क्योंकि विवाह के बाद आयोजक शादी का प्रमाण पत्र भी प्रदान करते हैं। इस सामूहिक विवाह में 6 जोड़ों का विवाह हुआ, लेकिन शिवानी और लड्डू गोपाल के विवाह ने इस पूरे आयोजन को भक्तिमय बना दिया। कुल जमा देखा जाए तो आज लोग ईश्वर से डरते ज्यादा हैं, प्रेम कम करते हैं, और जो ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सिवा उनके आराध्य के सारा संसार मिथ्या होता है। शिवानी परिहार ने भी ईश्वर के प्रति अपने अगाध प्रेम को विवाह का नाम देकर भक्ति की अनोखी मिसाल पेश की है।